हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आपका स्वागत है EMH एजुकेशन चैनल पर। आज एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं आपको, जिस फार्मूला का इस्तेमाल करके यदि आप साल भर भी नहीं पढ़े हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट साल भर पढ़ा है उसका भी उपयोगी काम आएगा, और जो साल भर नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी काम आएगा। तो ऐसे फार्मूला के बारे में आप बात करूंगा, तो पूरा वीडियो को देखिएगा और आराम से इस फार्मूला का उपयोग करिए और अच्छा मार्क्स लाइए एग्जाम में। तो हम लोग परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? अब जितने भी साल भर पढ़े हो तुम लोग, है ना, तो साल भर तो पूरे ज्ञान ले लिए। अब उस ज्ञान में से IMP, वेरी IMP और जनरल क्वेश्चन को उसको छांट के पढ़ना है, क्योंकि अपने पास समय अब बहुत कम है। तो एग्जाम की तैयारी ऐसे करिएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जितना भी चैप्टर है आपके पास, मान लीजिए 1 से 10 तक मैं लिखा हूँ, आपका 1 से लेकर 16 तक हो सकता है, 1 से लेकर 20 तक हो सकता है, 1 से लेकर 25 तक होता है, या 1 से लेकर 12 तक होता है। जितना भी चैप्टर है उस चैप्टर का 3 भाग डिवाइड करिए। देखो मैं 3 भाग डिवाइड किया हूँ, 10 है तो 3 भाग हो, 16 भी है तो अपने हिसाब से उस पूरे बुक के चैप्टर को 3 भागों में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद 3 भाग में पहला 15 क्वेश्चन छाटिए। कितना? 15 क्वेश्चन। ये होगा वेरी IMP। ठीक, चलिए पहला में 3 भागों में डिवाइड किए, और उसके बाद एक भाग का कितना हम लोग क्वेश्चन छाट लिए, 15 क्वेश्चन छाट लिए। ठीक, वेरी IMP। और उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन छाटिए, वो होगा IMP। अब फिर प्लस 15 क्वेश्चन छाटना है, वो होगा जनरल क्वेश्चन। ठीक है, इतना करने के बाद पहला सेम ऐसी सेकंड का करिए, इसमें भी 15 क्वेश्चन। सेकंड भाग 3 भागों में डिवाइड करने में पहला भाग बता दिए, फिर सेकंड भाग करिए 15 वेरी IMP। ठीक है, फिर प्लस फिर 15, इसमें होना चाहिए क्या, IMP, और फिर 15 इसमें होना चाहिए जनरल। ठीक है, सेम ऐसे इसको भी करिए, इसका भी 15, जो कौन सा क्वेश्चन होगा, वेरी IMP, प्लस इसका भी 15 जो का होगा IMP, और इसका भी 15 जो का होगा जनरल। चलिए अब ये तीनों भागों में डिवाइड करने के बाद पहला भाग का पहला 15 क्वेश्चन छांटेंगे, और छांटने के बाद जो का होना चाहिए, वेरी IMP क्वेश्चन होना चाहिए, वो 15 क्वेश्चन। तो उसको हम लोग को लिख कर, याद करके, समझ के, और उसको लिखना है कॉपी में। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि वेरी IMP क्वेश्चन है। वो तुम्हारा होगा कितना %? वो होगा 15 से 20%, या 20 से 25% तैयारी आपका होगा। यानी हम लिख देता हूं उसको, 15 से लेके 25% के बीच होगा प्रतिशत। ये क्वेश्चन की तैयारी आपका परफेक्ट। यदि आप 15 क्वेश्चन तैयारी कर लेते हो तो आपका 15 से लेकर 25% तक आपका तैयारी बिल्कुल हो चुका, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला ये जो होता है, ये होता है आपका 15 से लेकर 20%। ठीक है, तो 20% मानिए, 25% मानिए, कितना हो गया टोटल, कितना, 45%, है ना। अब उस 45% तो अपना ये दोनों में बन गया। इसको लिखना जरूरी नहीं है, चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं भी तो केवल याद कर ले, लेकिन ये वाला लिख कर भी आपको तैयारी करना है। और उसके बाद हो गया अपना कितना, जनरल। इसमें भी हम लोग को कितना से बनता है, 15 से 25% के बीच बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकट मोचन। मतलब ये दोनों नहीं आया, वेरी IMP नहीं आया, IMP नहीं आया, तो ये जनरल तुम्हारा 15 से 20% है, वो तुम्हारा काम आएगा, वो आएगा ही। ये दोनों धोखा दे दिया तो ये अपना आएगा। तो कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 20 60 और 70%, है ना। 70% तुम्हारा तैयारी इससे हो जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा वो जनरल, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान है ना, तो थोड़ा बहुत ज्ञान से 20% आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। 20 से 25% थोड़ा सा, तो टोटल कितना हो गया आपका, 100% पूरा तैयारी हो चुका है।
ठीक है। तो वैसी इस भाग में भी वैसी करिएगा, है ना। वेरी आईएमपी और जनरल, ये भी 15 से 25% है, ये भी 15 से 20% है, ये भी 15 से 25% है। ऐसे तैयारी होता है। तो टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, तैयारी हो चुका होगा 100%। तो ऐसे हम लोग एग्जाम के समय पूरा सिलेबस पढ़ लिए, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम के समय 1 से 2 महीना पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको वेरी आईएमपी पहले तैयारी करना है, फिर आईएमपी तैयारी करना है, फिर जनरल तैयारी करना है। ऐसे करके तैयारी करोगे तो तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। और दूसरा तरीका कि कई लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि भटक जाते हैं लिखने में, है ना, कि कौन सा लिखूं कौन सा नहीं। तो सबसे पहले करना है हम लोग को क्या है कि जो अगर कोई स्टूडेंट उसको पूरा क्वेश्चन आता है तो लगातार सीरियल नंबर से लिखेगा, 1 2 3 4 5 6 लगातार बनाएगा। जितना भी 15 से 20 जितना भी क्वेश्चन है वो लगातार बनाएगा। लेकिन किसी स्टूडेंट का पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो उस क्वेश्चन को पहले बनाना है। जो क्वेश्चन तुमको एकदम परफेक्ट याद है, उसका आंसर तक याद है, उसको पहले बनाना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउट वाला और फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा डाउट वाला, क्योंकि डाउट में शुरू में फंस जाओगे तो समय का हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले बनाना है किसको, जो एकदम क्लियर है, जो तुमको आता है उसी को नंबरिंग देकर बनाना है ना। बाकी कई लोग स्टूडेंट को पूरा क्वेश्चन आता है तो वो सीरियल नंबर से लगातार आप बनाइए, है ना। तो ऐसे करके आप लोग तैयारी करोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहले अपने चैप्टर का 3 भागों में डिवाइड करिए। उसके बाद 15 क्वेश्चन छाटिए जो वेरी आईएमपी है, फिर 15 क्वेश्चन छाटिए जो आईएमपी है, ठीक है। और जनरल के लिए 15 क्वेश्चन छाटिए। ये जो हमारा होगा 15 से 25% तुम्हारा बन जाएगा। इसमें भी 15 से 20% बन जाएगा। तो तुम्हारा कितना बना, 25 और 20 कितना बन गया, 25 और 20 जोड़ लीजिए कितना परसेंट बन गया। उसके बाद फिर 15 से 20% उसका बन जाए। उसके बाद जो भी 20% आता है, 20-25% वो तुम्हारा थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो बहुत होता है। वो थोड़े बहुत ज्ञान से 20-25% क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो तुम्हारा टोटल मिला के 100 आ सकता है, ठीक है। तो सेम ऐसे इसमें भी छाटिएगा, सेम ये भी 15 से 25%, ये भी 15 से 20%, ये भी 15 से, ऐसे ही रहेगा। और तीनों चैप्टर को आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये है कि अगर ये चैप्टर का तुम तैयारी कर लिए तो तुम्हारा 25% बन गया। अब जब 25 हो गया तो तुम सोचोगे 25% तो तैयारी हो ही चुका है, और कर लेते हैं 25%, है ना। तो ऐसे ऐसे करके जब ये वाला भाग कर लोगे तो ये भी भाग करने का मन करेगा। ये जब दोनों, एक भाग और दूसरा भाग भी तैयारी कर लोगे तो तीसरा भाग तो ऑटोमेटिक लगेगा, एक भाग क्यों छोड़ूं, कर ही लेता हूं। तो तुम कर लोगे और उसमें प्रेशर भी नहीं बनेगा और वो आराम से होगा। तो परीक्षा करीब आ रहा है तो सब लोग अच्छे से तैयारी करिए। और इस वीडियो को पूरे भारत के स्टूडेंट, जितने भी सभी स्टूडेंट को फैला दो और शेयर करो ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।